हाय ब्रो, कैसे हो? दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग टू जावा बैकएंड डेवलपमेंट। इसके अंदर सब कुछ कवर किया गया है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कि कैसे आपको जावा बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है बिना अपना टाइम वेस्ट किए। सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस डेवलपमेंट, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन स्किप दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया है, फ्री रिसोर्सेज से लेके पेड कोर्सेज भी, जो यूडेमी की कोर्सेज हैं 400 से 500 तक। उसमें आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। एंड ना सिर्फ जावा बैकएंड डेवलपमेंट, इसके साथ ही मैंने डीएसए और सिस्टम डिजाइन की चीज़ों को भी कवर किया है। और मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे फ्रेशर को इस मार्केट में जॉब लेनी चाहिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलते हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। एंड प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं और भी ऐसी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। एंड यस, आप प्लीज़ सीरियसली इस वीडियो को फॉलो करना एंड सीरियसली सारा कुछ कवर करना, क्योंकि मैंने इस रिसोर्सेज को बहुत मेहनत से कलेक्ट करके बनाया है, जो मैंने खुद भी पढ़ा है और बहुत सारे अच्छी प्लेलिस्ट को सर्च करके रिसर्च करके प्रॉपर बनाया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो यस, आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और ये हमारा रोड मैप रहने वाला है, जो कि हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। एंड लेट मी मिनिमाइज, जिससे कि हम इसको प्रॉपर देख सकें। एंड इसको मैंने काफ़ी अच्छे से डिवाइड किया है जावा रोड मैप को, जिसमें हमारा पहला जो पॉइंट है कि व्हाट शुड आई फोकस ऑन फर्स्ट। सो बेसिकली आपको जब भी आप इस चीज़ को लर्न कर रहे हो, आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी है किसी भी टॉपिक को। कम पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक छोड़ के जा रहे हो इंटरव्यू में, दैट इज़ ओके। बट जो आप पढ़ के जा रहे हो उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एंड हाउ टू एक्सप्लेन, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा अभी इस टॉपिक में। एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर एंड चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज़ तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज़ कोर जावा। एंड कोर जावा के अंदर मैंने आपको दो रिसोर्सेज दिए हैं, एक तुम्हारा दुर्गा सर का है, दूसरा टेलीस्कोप का है। तो दुर्गा सर जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, बट काफ़ी डीप में है। तो अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जिनके पास काफ़ी टाइम है और वो चाहते हैं कि आप इसको काफ़ी अच्छे से डीप में अंडरस्टैंड करें कि जावा कैसे इंटरनली कैसे वर्क करती है, उसके जेवीएम का पार्ट कैसे काम करता है, एवरीथिंग, दैट इज़ एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। लाइक एक एक घंटे की प्रॉपर एक एक टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। तो दुर्गा सर का प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छा है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो इसमें अराउंड आप देखोगे कि इसमें काफ़ी वीडियोज़ हैं, 200-250 वीडियोज़ का राउंड है, और हर वीडियो की जो लेंथ है वो 1 आवर की है। तो आपका जो टाइम है काफ़ी लगने वाला है। आप 2x पे भी देख सकते हो, बट स्टिल काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग इसमें दी गई है आपको जावा के रिलेटेड, कोर जावा एंड एडवांस जावा सब कुछ, जिसके अंदर आपका ऊप्स भी कवर होगा। बट अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, सॉरी, ओके, सो ओके, सो अगर आप उस एक ऐसा अल्टरनेट खोजें जिसमें आपको इतना डीप में नहीं जाना, बट आपको काफ़ी नॉलेज भी चाहिए, लाइक आप इंटरव्यूज़ में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। सो टेलिस्को का जो कोर्स है वो आपको, मैं अब टेलिस्को के सारे कोर्सेज यूट्यूब पे भी हैं, एंड इनका एक यूडेमी पे कोर्स है जिसमें सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। अभी हम उस पर बात करने वाले हैं। सो टेलिस्को का जो जावा का कोर्स है, अगर मैं आपको वो दिखाऊँ तो इन्होंने यहाँ पे जावा की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर कोर एंड एडवांस जावा दोनों कवर किया गया है। तो आप उसको देख सकते हो। इसमें अराउंड 107 वीडियोज़ हैं, जिसमें कोर जावा प्लस एडवांस जावा का ट्यूटोरियल है। एंड अगर आप इनमें से कोई भी एक कवर कर लेते हो तो इट्स वेरी गुड, आप सारे इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे और आपको डीप अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा चूज़ करना चाहते हो। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो एंड आप अच्छे से लर्न करना चाहते हो, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो दुर्गा सर के साथ। या अगर आप चाहते हो कि अभी आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस, काफ़ी बेसिक नहीं बट अच्छी अंडरस्टैंडिंग डीप लेवल की भी आपको मिल जाएगी। बट होता है ना कि एक आप एडवांस लेवल पे, एक होता है प्रॉपर डीप लेवल पे। तो आपको अगर चाहिए कि हाँ आप अभी इतना सीखना है कि आपको इंटरव्यू क्रैक कर पाओ और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में, सो टेलिस्को इज़ गुड। एंड अदरवाइज यू कैन गो विद दुर्गा सर। एंड इसके अंदर दोनों कोर जावा एंड एडवांस जावा कवर है। एंड उसके बाद आते हैं स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट के अंदर। तो हमारा जो कोर जावा है उसके अंदर हम जावा लैंग्वेज के बारे में सीखते हैं, बट जब उसकी बैकएंड डेवलपमेंट की बात आती है तो हम एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं, दैट इज स्प्रिंग बूट। एंड स्प्रिंग उसका अर्लियर वर्जन है जिसमें हमारा सर्वलेट अलग से रहता था। सो बेसिकली जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्यों स्प्रिंग में कमियाँ थी और कैसे स्प्रिंग बूट ने इसको सॉल्व किया। दैट्स वाई हम स्प्रिंग को भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट के लिए अगेन टेलिस्को का एक यूट्यूब कोर्स है। सॉरी, अभी मैंने जो लिंक दिया है वो आपका कोर्स जो है ये यूट्यूब वीडियो का लिंक है। यहाँ पर उन्होंने स्प्रिंग बूट को पूरा कवर किया है, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो। बट मैं भी आपको टेलिस्को का यूडेमी कोर्स भी दिखाऊंगा जिसके अंदर सब कुछ एक स्ट्रक्चर तरीके से है, जिसको मैं रिकमेंड भी करूँगा कि आप 500 रुपये उस पर लगा के खरीद सकते हो। एंड डेफिनेटली आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें पढ़ने के लिए। बट उसके पहले हम अभी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। एंड मैंने आपको यहाँ पे इंडिविजुअल रिसोर्सेज भी ऐड किए हैं जो फ्री रिसोर्सेज हैं। अगर आपको नहीं लेना है यूडेमी का कोर्स तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सारे फ्री रिसोर्सेज को देख के, फ्री जो हमारे प्लेलिस्ट को देख के अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। इवन आपके पास अगर टेलिस्को का कोर्स है भी, बट अगर आपको कोई टॉपिक उससे समझ में नहीं आ रहा तो आप डेफिनेटली इन प्लेलिस्ट को देख के उसको कवर कर सकते हो।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे ऐड किए हैं। नाउ डाटाबेसेस, जैसा हम बैकएंड डेवलपमेंट में जानते हैं कि हमारा बैकएंड डेवलपमेंट में एक हमारी एपीआई लिखने के लिए हमारा फ्रेमवर्क होता है, जैसे हम इसमें यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट, कोई लोग नोड जेएस यूज़ करते हैं, कई लोग सी प्लस में भी लिखते हैं। बट जो हमारा डाटाबेस होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, लाइक कोई माई एसक्यूएल यूज़ करता है, कोई मोंगो डीबी। सो बेसिकली एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल के बीच में यूज़ करते हैं। एंड जो हमारा स्प्रिंग बूट है वो बड़ा ही अच्छा काम करता है दोनों डाटाबेसेस के लिए। एंड इनका कनेक्शन जो भी है काफ़ी अच्छा है, जैसे जेडीबीसी के थ्रू हम माई एसक्यूएल से कनेक्ट करते हैं, सिमिलरली मोंगो डीबी के लिए हम टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं। सो आप इसको भी अंडरस्टैंड करोगे धीरे धीरे। एंड इन दोनों को समझने के लिए माई एसक्यूएल के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट ऐड करी, जो कि वन शॉट वीडियो है लक्ष्य भैया की, जो लबाबर भैया के चैनल पर पढ़ाया गया है। और इसमें काफ़ी अच्छे से एक वन शॉट में 3 घंटे या 3.5 घंटे का है, उसके अंदर माई एसक्यूएल को कवर किया गया है। एंड उसके बाद जो मोंगो डीबी है, मुझे उतनी अच्छी कोई प्लेलिस्ट नहीं दिखी क्योंकि मोंगो डीबी को पढ़ाया गया यूट्यूब पे। बट मैंने एक प्लेलिस्ट ऐड करी है जो कि 5-6 घंटे की है, आप उसको देख सकते हो। एंड अगर आपको काफ़ी ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए मोंगो डीबी की, तो मैंने यहाँ पे एक कोड विथ एरी की 1.5 आवर्स की वीडियो ऐड करी है। तो अगर आप माई एसक्यूएल के साथ जा रहे हो बट आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए मोंगो डीबी की भी, तो आप उसको देख सकते हो, ये आपका पेयरिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट का सेक्शन अभी छोड़ रखा है, हम इस पर आते हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ आपका टूल्स के ऊपर। एंड जैसे कि बैकएंड डेवलपमेंट में हमारा क्या है, पहला तो हमारा है एपीआईज बनाना है, तो हमें एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो कि स्प्रिंग बूट हो गया। उसके बाद हमने सीखा कि हमें डाटाबेस चाहिए जहाँ हम डाटा स्टोर करेंगे। एंड देन हमें उसको डिप्लॉयमेंट्स के लिए, जैसे कि हमारा डॉकर हो गया, कुबरनेटिस हो गया, CI/CD पाइपलाइंस हो गई। एंड डिप्लॉयमेंट के लिए AWS, GCP दैट इज़ गूगल क्लाउड। एंड ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें इनके बारे में भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। ऑल्दो काफ़ी सारी चीज़ें डेवऑप्स की तरफ जाती हैं, बट एक बैकएंड डेवलपमेंट के रूप में हमें काफ़ी बार हमें इन सब चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है। लाइक डॉकर को अपने सिस्टम में चलाना पड़ता है, तभी हमारा सिस्टम चलता है, हम लोकल टेस्टिंग कर सकते हैं। एंड CI/CD पाइपलाइन जब हम डेवलपमेंट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो कहाँ पे चीज़ें फट रही हैं, एज ए बैकएंड डेवलपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम वहाँ पे देखें। तो जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाओगे तो आपको डेवऑप्स की इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड इसलिए मैंने यहाँ कोड फ्री कोड कैम्प का एक प्लेलिस्ट ऐड किया है, जो कि आई थिंक 3 घंटे का है, जिसके अंदर आपका डेवऑप्स पूरा कवर किया गया है, तो आप उसको देख सकते हो। एंड गिट एंड गिटहब हमारा एक अगला पार्ट होता है बैकएंड डेवलपमेंट में, जहाँ पे हम ये सीखते हैं कि कैसे कंट्रीब्यूट करके एक साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कई सारे डेवलपर्स मिलके। तो आई थिंक ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीखना। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको 1 या 2 घंटे की प्लेलिस्ट ऐड करी है, आप वहाँ से देख सकते हो। एंड जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, लाइक हमने मान लो कोई फंक्शन लिखा जो 4 वेरिएबल लेता है, उससे हमें एडिशन करके एक आंसर देता है। तो इसके कई सारे सिनेरियोस हो सकते हैं कि चारों में से 2 वैल्यूज़ पॉजिटिव हो, 2 नेगेटिव हो, या चारों जीरो आ जाएँ। तो अब जब चारों जीरो आ जाएंगे, मान लो हमने वहाँ पे डिवीज़न लगाया हुआ, तो कई सारे केसेस होंगे जब वहाँ पे वो फंक्शन फेल होगा, दैट इज़ इनफाइनाइट का केस है। तो जो है हमारी यूनिट टेस्ट केसेस हम लिखते हैं, जो इन सारी चीज़ों को डिप्लॉयमेंट, यानी कि डिप्लॉयमेंट जब हम करते हैं लाइव प्रोडक्शन से पहले ही ये सारे प्रॉब्लम्स को हम फेच कर लेते हैं और उसको हम फिक्स भी कर देते हैं समटाइम्स। सो दैट्स वाई यूनिट टेस्ट केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जावा एंड स्प्रिंग बूट के साथ हम जे यूनिट का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे जे यूनिट लिखा है, आप इसके बारे में कहीं से भी आधे घंटे पढ़ लेंगे। एंड अगर आप इंटरव्यू में इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ मैंने अपने किसी प्रोजेक्ट में यूनिट टेस्ट केसेस लिखे थे, तो विश्वास मानिए आपका काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं सेलेक्ट होने का किसी भी इंटरव्यू में। और ये सारी चीज़ें आपको एक ऐसा आपको अपने इंटरव्यू में ये ऐसा दिखाता है कि आप बस ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं आए, आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है डीप लेवल की। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि इन चीज़ों को भी पढ़ के जाना। एंड उसके बाद हम आते हैं हमारे अगले पोर्शंस के ऊपर, दैट इज़ DS से सिस्टम डिज़ाइन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ प्रोजेक्ट का सेक्शन खाली इसलिए रखा है क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स खोजे, और मुझे काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले जो सबके रिज्यूम में हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक काफ़ी सिंपल चीज़ बताता हूँ कि सॉरी कि प्रोजेक्ट्स हमारे सब सेम होते हैं। CRUD बेसिकली हमारा जब बैकएंड का डेवलपमेंट हम कुछ करते हैं, तो हमारा 4 ऑपरेशन से सब कुछ चलता है। हमारी एक डाटाबेस होती है, वहाँ से हम या तो क्रिएट करते हैं डाटाबेस में कुछ वैल्यूज़, या हम उसको रीड करते हैं, या अपडेट करते हैं, या डिलीट करते हैं। बेसिकली आप कुछ भी करिए, आप फ़िल्टर लगा के रीड करेंगे, आप फ़िल्टर लगा के अपडेट करेंगे, या आप किसी कंडीशन के साथ डिलीट करेंगे आप वही चीज़ें। तो जब आप CRUD को एक, आपको पता है कि आपको CRUD हमारे हमेशा करना है, तो जो प्रोजेक्ट बनाइए, अगर आप एक कोई प्रोजेक्ट ऐसा बना रहे हो जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसमें कुछ आप इन्हांसमेंट करिए। अगर मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स दूं, तो जो पहला हमारा एग्जांपल हो सकता है कि मान लो मैं इंस्टा पे रोज़ रील अपडेट करता हूँ एक, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऑटोमेशन टूल हो जो प्रॉपर उस इंस्टा रील को डायरेक्टली यूट्यूब के शॉर्ट्स में अपलोड कर दे। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़े, बस एक क्लिक करना पड़े और स्केड्यूल हो जाए। और इसके लिए कई पेड सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जैसे कि repurpose.io, एंड वो वही काम करते हैं, बट उसके बदले में काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर आप उनकी अमाउंट देखोगे तो 2,000-3,000 रुपये पर मंथ करते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ बना पा रहे हो, आप एक अच्छे लेवल तक बना के उसको डिप्लॉय कर पा रहे हो, तो विश्वास मानिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। एंड अगर आपके पास थोड़ी सी फंडिंग या खुद का भी कुछ पैसा है, तो आप उसको लगा के डिप्लॉय करके
इवन आप इसको सेल भी कर सकते हैं एज ए सास प्रोजेक्ट, जो कि एक नेक्स्ट लेवल है, बट स्टिल आप बनाइए और सीखिए। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एक ऑटोमेशन टूल की बात करूँ तो जैसे मैं सिमिलरली एक और ऑटोमेशन टूल, जैसे मैं मेरे रील के नीचे कोई कमेंट करता है कि इंटरेस्टेड या फिर लिंक, तो उसको एक ऑटोमेटेड डीएम चला जाता है जिसके अंदर मेरा एक स्पेसिफिक लिंक या फिर मेरा एक स्पेसिफिक कोई कोर्स होता है जिसके बारे में बता रहा होता हूँ, और या फिर कोई भी पीडीएफ है, एनीथिंग जो कि मैं सेंड करना चाहता हूँ। तो ये जो ऑटोमेशन टूल्स हैं आप इसको बना सकते हैं, एंड ऐसी चीज़ें जब आप बना के रिज्यूम में डालते हो तो ये दिखाता है कि आपने कुछ ऐसा डेवलप किया है जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इवन आपके पास 10 कस्टमर्स भी हैं जो आपको 500 रुपीज़ भी पे करें पर मंथ, तो आप समझ सकते हैं कि वो पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप शोकेस कर सकते हैं, पैसा आप उससे बना सकते हैं। ऐसे ही कई सारे आइडियाज़ आप खोज सकते हो। आप जब खुद खोजोगे, खुद डेवलपमेंट करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एक तीसरा जो मैं आपको आइडिया बताऊं जो मेरे ही फील्ड से रिलेटेड है, जो कि यूट्यूब के लिए है। जब हम यूट्यूब पे किसी चीज़ को किसी को लाइक हम एज ए यूट्यूब मैनेजर बनाते हैं तो हमारी वीडियोज़ को अपडेट करता है, एडिट करता है। बट हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ पे हम अपनी वीडियोज़ को खुद ही अपलोड करें और वहाँ से वो एडिट कर पाए। मतलब ऐसी काफ़ी सारी आइडियाज़ आप खोज सकते हो इसके अराउंड। सो इसलिए मैंने यहाँ प्रोजेक्ट का सेक्शन खाली रखा है। चाहता तो मैं 5-6 प्रोजेक्ट्स कहीं से भी ला के रख सकता था, बट मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आप कैसे प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच सकते हो और इसको बना सकते हो। एंड उसके बाद अगर हम जाएँ हमारे टूल्स के ऊपर, तो मैंने बात कर रखी टूल्स के ऊपर। डीएसए के लिए जैसा कि हम जाते हैं बैकएंड डेवलपमेंट में, अभी तक आपने देखा कि जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी डेवलपमेंट के लिए, बट बैकएंड डेवलपमेंट के लिए डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो लॉजिक बिल्डिंग होता है वो इससे आप काफ़ी चेक करते हैं आपके इंटरव्यू में। एंड विश्वास मानिए स्टैवर की जो ए टू जेड सीट है वो मोर देन सफिशियंट है बहुत मैक्सिमम सारी कंपनीज के इंटरव्यूज़ क्रैक करने के लिए। अगर टॉप की 1-2 कंपनी छोड़ दें जैसे कि उबर या कुछ, जहाँ पे वो पूछते यही पैटर्न से थोड़े कस्टमाइजेशन के साथ पूछते हैं, बट अगर आप इसको कर लेते हो तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो आपको ये सीट फॉलो करनी है। एंड अगर इसकी प्लेलिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड किया जो स्टैवर की ही है। बट अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आती कोई वीडियो, तो हमने यहाँ पे ना एक ऐड किया है लिंक, दैट इज़ कोड स्टोरी विथ MIK या माइक, जिसके अंदर उन्होंने हर प्रॉब्लम को इतना अच्छे से समझाया है, लाइक एकदम स्टोरी बना के, कि आप जब उसको खुद समझोगे देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम को हम ऐसे इतना ईजिली सोच के बना सकते थे। तो इसलिए मैंने उनके चैनल का लिंक यहाँ पे ऐड किया है। एंड सिमिलरली जो हमारा बहुत डीपी सबको प्रॉब्लम करता है तो उसके लिए काफ़ी फेमस नाम है आदित्य वर्मा का, तो मैंने यहाँ पे उनका भी प्लेलिस्ट ऐड कर दिया है। आप इस पर क्लिक करके जाएंगे तो आपको सारे लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसका मैं लिंक इस जो भी हमारा ये पोर्टफोलियो या फिर आप कह सकते हो कि हमारा एक रोड मैप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। अब बात आती है जो हमारे सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर। आपने अभी तक जो किया वो हमारा पहले से चला आ रहा था, लाइक एक फ्रेशर से जब हम पूछते थे या इवन एक्सपीरियंस से भी तो हम इतनी चीज़ें पूछते थे। बट अब जो हमारा ऐड हुआ है दैट इज सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन के 2 पार्ट होते हैं, लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन। जब आप स्टार्टिंग में होते हो तो आपसे लो लेवल डिज़ाइन पूछी जाती है। जब आप अपने करियर के 1-2 साल बाद किसी इंटरव्यू को देने जाते हो तो वहाँ पे हाई लेवल डिज़ाइन काफ़ी पूछी जाती है। सॉरी। तो लो लेवल डिज़ाइन जो होती है हमारा, जब हम कोड लिखते हैं तो वहाँ पे चेक की जाती है, लाइक हमें एक फंक्शन बनाया तो कितनी बार हम कई सारे फंक्शन तो नहीं बना रहे जो सेम ही काम कर रहा है, या फिर हम कई ऐसे फंक्शन को इस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि उसको कोई भी कॉल कर सकता है। तो मतलब जो हमारे पैटर्न्स होते हैं कि हमें कैसे अपने कोड को एक एब्स्ट्रैक्शन लगाना है, कैसे हमें कोड को स्ट्रक्चर करना है, ऐसे कई सारे पैटर्न्स हैं जिनमें से 8-10 बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, वैसे 32-34 पैटर्न्स हैं। तो वो सारे लो लेवल डिज़ाइन में आ जाते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखते हो तो उसके अंदर जब आप 5 ओप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है दैट इज़ लो लेवल डिज़ाइन। जब आप इसको फॉलो करोगे, अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। एंड सिमिलरली जो हमारा हाई लेवल डिज़ाइन होता है दैट इज़ स्केलेबिलिटी, कि हमारा डाटाबेस में 5 करोड़ डाटा यूजर्स हैं तो हम उसको कैसे मल्टीपल स्केल कर सकते हैं, कैसे उसके मल्टीपल डाटाबेस बना के हम अलग अलग एरियाज में सर्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी इंकरेज करेगा कि आप उसके बारे में और डीप में जानो। एंड इसके लिए मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज ऐड किए हैं जिसके बारे में मैं बात करूँगा। तो हमारा जो पहला लो लेवल डिज़ाइन है एंड हाई लेवल डिज़ाइन है, दोनों के लिए श्रेयांश जैन एक हमारे मतलब हमें पढ़ाने के लिए अवेलेबल हैं। उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पे भी, जो कि अभी शायद पेड वर्जन पे शेड्यूल हो गई है, बट उनका एक यूडेमी कोर्स भी है। एंड हम दोनों कोर्सेज पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है। एंड उन्होंने दोनों हाई लेवल डिज़ाइन एंड लो लेवल डिज़ाइन जिसमें कवर करी है। उसके बाद जो हमारा आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन की, हमने चीज़ें पढ़ ली, हमें पता है कि हाँ कौन सी चीज़ क्या होती है, बट जब कई बार हमारे सामने प्रश्न आते हैं, थ्योरी प्रश्न आते हैं कि जावा 8 के फीचर्स आते हैं कि ये फीचर कैसे इससे अलग है, तो हमें उतना आइडिया नहीं होता कि हम कैसे एक्सप्लेन करें। इसलिए हम यहाँ पे कुछ 50-60 क्वेश्चंस के सीट ऐड करेंगे जो मोस्टली कॉमन है हर इंटरव्यू में, और हमें उन क्वेश्चंस को अपने इंटरव्यू के पहले प्रैक्टिस करके जाना है, जिससे अगर हमें उससे वो क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता कुछ भी क्वेश्चन मिले तो हमें इतना आइडिया रहे कि हमें इसको इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे इसको आंसर करना है, हमें वहाँ पर बैठ के सोचना ना पड़े। तो इसलिए हमने यहाँ पे दो दो पेजेस ऐड किए हैं, एक हमारे जावा के लिए क्वेश्चन है, दूसरा हमारे स्प्रिंग बूट के लिए क्वेश्चन है।
अब हम आते हैं हमारे यूडेमी कोर्सेज के ऊपर। तो हमारा जो पहला यूडेमी कोर्स है जो वो है हमारा ये स्प्रिंग बूट का कोर्स, जावा प्लस स्प्रिंग बूट का कोर्स, जो कि हमारा है टेलिस्को का। अब इस कोर्स के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम मिल जाएगा। आपका पहले कोर जावा है, फिर एडवांस जावा है, फिर मैवन है। मैवन आपका बेसिकली स्प्रिंग बूट के साथ आता है, जो आपके मतलब कोड को बिल्ड करता है। एंड देन हमारा JDBC है, जो कि डाटाबेस से कनेक्ट करता है हमारे MySQL को। देन हाइबरनेट है, कैसे हम उसको टेम्पलेट को लिखते हैं। एंड बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो हमारी स्प्रिंग बूट, JDBC एंड ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भी हमारा जो है जो और चीज़ें हैं लाइक अगर हम देखें तो डॉकर भी है इसके अंदर क्लाउड डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं वो भी है। माइक्रो सर्विसेज जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जो शायद मैं मिस कर रहा था बताना आपको, कि जैसे हमारे दो टाइप के सिस्टम होते हैं, मोनोलिथिक जहाँ पे सब कुछ एक बंडल में रखा गया है कोड को, एंड दूसरा माइक्रो सर्विसेज की हर फीचर के लिए अलग अलग माइक्रो सर्विसेज चल रही हैं। तो वो सारी चीज़ें गिट एंड DS से ऑप्शनल। तो ये कोर्स कहीं ना कहीं आपको सब कुछ कवर करके देता है। तो मुझे ये कोर्स काफ़ी अच्छा लगता है। एज अ करिकुलम भी अगर आप इसको 500 का ले रहे हो कि जैसे मुझे कितना कवर करना है, वो सारी चीज़ें इसमें है। आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं पढ़नी है, आप उसको छोड़ भी सकते हो। तो ये मेरा पहला कोर्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ। आपको 500 में मिल जाएगा एनी टाइम। अभी 600 दिखा रहा है, बट मैंने इसको जब लिया था 500 का था। एंड जो मेरा दूसरा कोर्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है ये कोर्स जिस बारे में बात कर रहा था। इसके अंदर हमारे दो प्लेलिस्ट हैं, एक हमारा लो लेवल डिज़ाइन है सेक्शन, दूसरा हाई लेवल डिज़ाइन है। लो लेवल डिज़ाइन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं और पैटर्न्स को कवर किया गया है। सिमिलरली हमारा जो हाई लेवल डिज़ाइन है उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें, माइक्रो सर्विसेज कैसे स्केल करते हैं, क्या क्या हमारे पैटर्न्स हैं, और नो SQL का यूज करते हैं, MySQL का यूज करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी और भी प्रश्न हैं जिन्हें आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हो सारी चीज़ें, तो आप जैसे लोड बैलेंसर पढ़ लो। ऐसे ही जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लगे जैसे कि उनको पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको SLD उतना नहीं पूछेंगे, बट अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपको इसको भी कवर करना पड़ेगा। तो ये मैंने 2 कोर्सेज आपको रिकमेंड किए, एंड आई थिंक आपको इनमें से दोनों ही परचेस कर लेने चाहिए। एंड नाउ अगर हम अपने हाँ अपने इस पे जाएँ, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर किया है जो एक बैकएंड डेवलपर जावा में आपको चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की नीड नहीं है। बेसिकली आप AI या इन चीज़ों को भी सीख सकते हो, जो कि मैं अदर वीडियोस में बताऊंगा, बट मैंने यहाँ पे उसको कवर नहीं किया है, क्योंकि आई थिंक जावा के लिए इतना ही बहुत है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आई थिंक आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। एंड ये आपको जो भी रिसोर्सेज हैं मैं आपको सेंड कर दूँगा। एंड अगर मैं बात करूँ और भी कोई चीज़ जो छूट रही हो यहाँ पे, तो हाउ टू एक्सप्लेन, मैं वही बता रहा था कि जब आप इसमें क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको काफ़ी सारे प्रश्न मिलेंगे। आप उनको बैठो अकेले में और खुद से प्रैक्टिस करो। लाइक समवन इज आस्किंग कि व्हाट इज़ जावा, सो जावा 8 एंड जावा 21 में क्या डिफरेंस है। तो आप खुद ही बैठे खुद को एक्सप्लेन जब करोगे तो आपके मन में चीज़ें बैठेंगी। जब आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन करने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स आपको याद आएंगे और आप काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे और ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कवर करके दी हैं। एंड आई डोंट थिंक कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको 2 कोर्सेज भी बता दी जो कि मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली परचेस करनी चाहिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको कोई टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो, जैसे कि आपको अगर चाहिए कैसे फ्रंट एंड सीख सकते हैं बैक एंड के साथ, एंड जावा फुल स्टैक का रोड मैप चाहिए तो मैं आपको वो भी बना के दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का। एंड यस, प्लीज़ कमेंट करना, और आपको कोई भी अच्छा लगा हो पार्ट तो प्लीज़ बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स काफ़ी मोटिवेट करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।